अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खला में नमाज कैसे अदा की जाती है और औकाते नमाज और किबला रुख का तयन कैसे किया जाता है। खला में जाने वाले खलाबाजों का क़याम आलमी खलाई स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होता है, क्योंकि खलाई स्टेशन जमीन के गिर्द 90 मिनट्स में एक चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से हर 45 मिनट के बाद सूरज तुलू या गरूब होते दिखाई देता है, यानी दिन में 16 दफा दिन और रात होते दिखाई देते हैं। तो खलाई स्टेशन में नमाज कैसे अदा की जाए, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो नाजरीन, खला में काबा किस जानिब होगा, और इस सवाल का जवाब आज हर मुसलमान जानना चाहता है। और खला में अक्सर मुसलमान खलाबाज भी जाते हैं और नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। तो खला में नमाज की अदायगी कैसे की जाती है, जबकि नमाज के लिए सबसे पहली शर्त किबला रुख का तयन करना है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि खलाबाज ज़मीन से दूर होने की बिना पर किबला रुख का सही से तयन करने से कासिर हैं, और आजिज़ और माजूर के लिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम जिस तरफ भी मुंह फेरो उधर अल्लाह ताला की ज़ात की रज़ा है। नंबर 2, जब खलाबाज को खलाई स्टेशन की खिड़की से ज़मीन नज़र ना आए या खलाबाज एन सिमतुल रास या सिमतुल कदम पर हो, तो वो इसी हुक्म पर अमल करे, यानी किसी भी जानिब रुख करके नमाज अदा करे। और अगर जमीन खलाई स्टेशन की खिड़की से नजर आ रही हो तो पूरी जमीन की सिमत किबला है और जमीन की तरफ रुख करना काफी है। नंबर 3, खाना काबा की 4 दीवारें ही किबला रुख नहीं, बल्कि उसके ऊपर की जानिब तमाम लामतनाही पट्टी फर्श से अर्श तक भी किबला रुख की हैसियत रखती है। नंबर 4, जमीन पर भी ऐन काबा की तरफ रुख करना भी शरन जरूरी नहीं है, क्योंकि जब फासला तवील हो तो काबा रुख का ऐन तयन करना नामुमकिन है। मसलन अहले पाकिस्तान के लिए शमाल और जनूब के माबैन जानिब रुख करना काबा की जानिब रुख करना है, लेकिन ऐन किबला रुख का तयन आप नहीं कर सकते। और शमाल और जनूब के माबैन वसी और अरीज हिस्सा शरई किबला सिमत है। तो खला में मौजूद खलाबाज के लिए भी ऐन किबला रुख का तयन करना भी एक बड़ा मसला है, और जमीन पर जब इस मसले में इतनी सहूलत है तो खलाबाज पर भी यही चीज आयद होती है। और खला में नमाज की अदायगी के लिए शरई किबला सिमत होना काफी है, क्योंकि खला में मुसलमान खलाबाज भी जाते हैं। तो इस मसले पर तवील बहस चलती रही कि खला में किबला रुख क्या होगा और औकाते नमाज का तयन कैसे किया जाएगा। आखिरकार ये मसला कैसे हल हुआ? जी नाजरीन, ये उस वक्त की बात है जब मलेशिया के एक साइंसदान शेख मुजफ्फर शकूर ने 10 अक्टूबर 2007 में एक खलाई मिशन पर जाने के लिए उड़ान भरी, और वहां दीगर तजर्बात के साथ साथ एक हैरान कुन तजर्बा भी किया, और खलाई स्टेशन में नमाज पढ़कर खला में पहले नमाज पढ़ने वाले पहले शख्स का एजाज हासिल किया। और उनके सफर में ही रमजान का इख्तिताम भी हुआ, तो उन्होंने खला में ही ईद की तकरीबात भी की। वापस जमीन पर आकर उन्होंने मलेशिया में एक उलमा के इजलास में खला में नमाज अदा करने पर पेश आने वाली दुश्वारियों का भी तस्करा किया कि खला में नमाज अदा करने के लिए औकात और किबला रुख का तयन करना एक बड़ा मसला है, जिस पर मलेशिया के उलमा ने इस बात पर काफी अरसा गौर फिक्र किया, और बिल आखिर मलेशिया के कौमी फतवा कौंसिल ने खला में इबादत पर एक मुख्तसर फतवा गाइडलाइंस ऑफ परफॉर्मिंग इस्लामिक राइट्स एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के नाम से किताबी शक्ल में शाया किया। इस फतवे की रूह से खला में नमाज उस जगह के वक्त के मुताबिक अदा की जाएगी जिस जगह से खलाबाज ने खलाई सफर के लिए उड़ान भरी थी। मसलन अगर खलाबाज ने मॉस्को से खलाई सफर के लिए उड़ान भरी थी तो वो नमाज मॉस्को के वक्त के मुताबिक अदा करेगा। शेख मुजफ्फर शकूर का ये भी कहना है कि जब वो नमाज की अदायगी के लिए खला से जमीन की तरफ देखते, खुदा की तख्लीकात के बारे में सोचकर जिस्म में सनसनी फैल जाती। अगरचे शेख मुजफ्फर शकूर खला में जाने वाले पहले मुसलमान नहीं हैं, इनसे पहले 8 और इनके बाद 2 मुसलमान साइंसदान खला में जा चुके हैं, लेकिन खला में
नमाज अदा करने वाले पहले शख्स का एजाज इनके पास है। न सिर्फ ये, इन्होंने खला में रोजा भी रखा और ईद की तकरीबात भी अपने साथी खलाबाजों के साथ मनाई। क्योंकि शेख मुजफ्फर शकूर ने उड़ान काजिकिस्तान के लॉन्चिंग पैड से रवाना हुए थे, तो उन्होंने सहरी और अफ्तारी काजिकिस्तान के वक्त के मुताबिक की। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 1985 में खला में जाने वाले पहले अरब खलाबाज सुल्तान बिन सलमान अल सऊद 1405 हिजरी के रमजान का अमरीकी स्पेस शटल डिस्कवरी के सफर के दौरान रोजा रखा था और उन्होंने बताया अपने नाकाबिले फरामोश सफर के दौरान उन्होंने 6 दिन में कुरान पाक पढ़ा और वो 29वें रोजे को खलाई सफर पर रवाना हुए थे और कुरान पाक पढ़ने के लिए उन्होंने अपने सोने का वक्त मुख्तस किया। उन्होंने खला में रोजे रखने को नाकाबिले फरामोश तजर्बा करार दिया था।